आयरा कामयार के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारती है। नशे की हालत में घर लौटे कामयार को कुछ समझ ही नहीं आता। दरअसल आयरा को दादी से सच्चाई पता चल चुकी होती है। दादी रोते हुए कहती हैं, बेटा, जब तुम उसकी जिंदगी में थी तो वह सुधर गया था, लेकिन अब फिर वही पुरानी राह पर चल पड़ा है। यह सुनकर आयरा कसम खा लेती है कि वह कामयार को बदलकर ही रहेगी। अगली सुबह आयरा कामयार को जबरदस्ती जल्दी उठा देती है। कामयार गुस्से से चिल्लाता है, लेकिन आयरा के सामने उसकी एक नहीं चलती। उधर नफीसा आयरा की मौजूदगी से जल चुकी होती है। वह एक खतरनाक चाल चलती है। नफीसा आयरा से कहती है, बहू, मेरे लिए चाय लेकर आओ। आयरा जैसे ही चाय लाती है, नफीसा अचानक गला पकड़कर चीखने लगती है, तुमने इसमें जहर मिलाया है, और बेहोशी का नाटक करती है। सोहेल साहब घबराकर उसे अस्पताल ले जाते हैं। वहां नफीसा डॉक्टर को पैसे देकर झूठ बुलवाती है। डॉक्टर कहता है, इनको जहर देने की कोशिश की गई है। यह सुनते ही कामयार का खून खौल उठता है। वह बिना आयरा की बात सुने उसे धक्का देकर घर से निकाल देता है। रोती हुई आयरा सड़कों पर भटकती रहती है। तभी वहां से फरीहा गुजरती है और अपने गुंडों से आयरा को किडनैप करवा लेती है। इधर दादी परेशान होकर इरफान साहब को फोन करती हैं। आयरा कहीं नहीं मिलती। इधर पुलिस भी नाकाम रहती है। आखिरकार कामयार अपनी ताकत इस्तेमाल करता है और आयरा की लोकेशन ट्रेस कर लेता है। पुलिस के साथ छापा पड़ता है। आयरा रस्सियों से बंधी होती है। फरीहा और खावर गिरफ्तार हो जाते हैं। कामयार आयरा की रस्सियां खोलता है, लेकिन आयरा उसे खुद से दूर कर देती है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कहकर वह अपने अब्बू के साथ चली जाती है। घर जाकर आयरा बड़ा फैसला लेती है। वह पढ़ाई पूरी करने अमेरिका जाने का फैसला करती है। कामयार भी उसके पीछे अमेरिका चला जाता है। वह चुपचाप उसका साथ देता रहता है। वक़्त के साथ आयरा का दिल पिघल जाता है। 1 साल बाद उनके घर एक प्यारा सा बेटा पैदा होता है। फिर पूरा परिवार पाकिस्तान लौटता है। नफीसा शर्मिंदा होकर आयरा से माफी मांगती है। आयरा सबको माफ कर देती है और आखिरकार सब फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। फिर पूरा परिवार पाकिस्तान लौटता है। नफीसा शर्मिंदा होकर आयरा से माफी मांगती है। आयरा सबको माफ कर देती है और आखिरकार सब फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं।